मुश्त ज़नी और 3 ऐसी वजूहात जो मर्दाना कमज़ोरी को पैदा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर कायनात और आज हम बात करेंगे उन मसाइल के ऊपर जिनकी वजह से मुश्त ज़नी या ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी पैदा होती है। अब आपको बताती चलूँ मैं कि सबसे पहले है जी नाकस खुराक। अच्छा डाइट प्लान अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप के अंदर मर्दाना कमज़ोरी पैदा होने लग जाती है। और मैं अपनी हर वीडियो में अगर इस चीज़ के ऊपर बात करती हूँ तो दैट्स मीन इट्स हिट डिफरेंट। आपको अपने खुराक के ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है जो मुश्तज़नी, अगर आप हैंड प्रैक्टिस करते हैं, मास्टरबेशन का शिकार हैं, तो भी आपके अंदर मर्दाना मसाइल पैदा होते हैं। खून की कमी, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी सेमन एक मर्द के अंदर पैदा होता है वो खून से पैदा होता है, खून के खुलियों से पैदा होता है, आरबीसी से पैदा होते हैं। और अगर इंसान के अंदर खून की कमी होगी तो भी उसके अंदर मर्दाना मसाइल पैदा होंगे। और उसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है ठंडी अशिया का बेजा इस्तेमाल। ये एक कुदरत का कानून है कि जब इंसानी जिस्म गर्म होता है, जोश में होता है, तो उसमें गरमाइश पैदा होती है। और जोश के दौरान अगर गरमाइश पैदा नहीं होती तो उसकी एक वजह यह है कि एक मर्द जो है वो ठंडी अशिया का बेजा इस्तेमाल करेगा। आपको अपनी लाइफ में अपने डाइट में बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म अशिया खाएंगे तो भी उससे आप जरियान एहतराम का शिकार हो जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी अशिया खाएंगे तो ऐसे में इरेक्शन की कमी जो है उस जैसे मसाइल से पैदा हो जाएंगे। प्री मैच्योर एजुकेशन जो है वो पैदा होगी। तो आपको चाहिए कि आप ठंडी अशिया का बेजा इस्तेमाल ना करें। आप अगर ठंडी चीज़ें ले रहे हैं, जूस वगैरह पी रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो आपके जिगर के अंदर ठंडक, मैदे के अंदर ठंडक पैदा करें, तो आपको ये भी देखना है कि यू हैव टू डू समथिंग एल्स जिससे आपके जिस्म के अंदर ज़रूरत के वक्त गर्माइश भी पैदा हो। अब बात करते हैं जी खाने पीने के ऊपर। तो खाने पीने में आजकल जो है वो एक तो माशाल्लाह से हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती ही नहीं है जो हेल्दी डाइट हो। अगर हमें फ्रूट सब्जियां भी मिल रही हैं तो वो कई वीडियोस आ रही हैं जी कि वो गंदे नाले के पानी में उनको उगाया जा रहा है, वो टोटल ऑर्गेनिक नहीं होती, या फिर इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर जो है केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, तो ऑलमोस्ट उनके अंदर पहले ही इतनी ग़िज़ाइयत नहीं होती। और फिर अगर हम उनको गंदे घी तेल में पकाते हैं तो उससे भी जो रईसी ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम बाहर से चीज़ें खाएं तो उनका भी यही हाल है। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप ये खुद सोचें कि अगर आपको एक चीज़ जो है 200-250 रुपये में मिल रही है, बाहर की आपको सालन वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ मिल रही है, तो उसके अंदर उन्होंने कितनी कोई अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी। तो कोशिश करें कि घर पर बनी हुई चीज़ें खाएं, घर के अंदर फल सब्जियां उगाएं और अपने घर के अंदर एक छोटा सा बागीचा बना लें जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक जो है सब्जियां वगैरह वो लाजमी उगाएं और मौसम के मुनासबत से उनके ऊपर काम करें तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। बहरहाल अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कि घर के बने हुए खाने खाएं और साथ ही साथ अपने डाइट प्लान में दूध या फिर जो है एक्स्ट्रा खुश्क मेवाजात, आजकल तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करें। ज़्यादा नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आजकल मूंगफली का दौर है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक मुनासिब हद तक, ताकि आपके जिस्म के अंदर जो है वो एक ज़रूरत के वक्त पैदा होने वाली गर्माइश लाजमी पैदा हो। अच्छा, ये 4 चीज़ें होगी थी जिनसे आपके मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल पैदा होते हैं और इनके लिए क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात है जी मास्टरबेशन। आपको पता है हम सब मुसलमान हैं और हमारा यही अकीदा है कि भाई अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसका अंजाम आपको इस दुनिया में क्या आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप जो है वो खुद के माइंड को डाइवर्ट करें। और अगर आपको लगता है कि भाई आपका माइंड जो है वो मुसलसल एक ही चीज़ पे है जिसकी वजह से आपको मास्टरबेशन का शिकार हो रहे हैं, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करें, इसमें हेल्दी एक्टिविटीज़ लेके आएँ, एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज से मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने जिम ज्वाइन करना है। एक्सरसाइज से मतलब ये है कि आप रनिंग करें, वॉक करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो। आप अच्छी सी स्टोरीज को पढ़ना शुरू कर दें, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें जिसके अंदर जब आपके किरदार में, आपकी शख्सियत में ठहराव आएगा,
ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये काम उन लोगों का होता है जिनकी शख्सियत में ठहराव नहीं होता, जिनको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, इन 4 चीज़ों की तो बात कर ली। अब इन चारों चीज़ों की वजह से या इनमें से किसी भी वजह से या इसके अलावा किसी ऐसी वजह के से जिसके ऊपर मैंने इस वीडियो में बात नहीं की और आप मर्दाना मसाइल का शिकार होते हैं, तो 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। सालम मिस्री, तुख्मे रेहान और साथ ही साथ अज़गन गोरी। इनकी मैं आपको पहले भी एक डिटेल वीडियोस में इनके मिजाज के बारे में भी बता चुकी हूँ और मैं ये भी बता चुकी हूँ ये कहाँ पे पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के खुश्क और गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे अज़गन नगोरी है। अब सालम मिस्री है, वो भी उसका मिजाज भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और तुख्मे रेहान, इनके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर सर्च भी कर सकते हैं। आपने इन तीनों चीज़ों को हम वज़न ले लेना है और आपने क्या करना है कि एंड में आपने जब आप इनको इस्तेमाल करने लगें, आपने क्या करना है, बारीक पीस के कूट के अच्छी तरह से इनको मिक्स करके एक जार में रख लें और वो जार जो है वो एयर टाइटन हो, ताकि उसके अंदर जो है हवा ना जा सके और ये ख़राब ना हो। और जब इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपने इसमें थोड़ा सा छिलका इसबगोल शामिल कर लेना है ताकि आपके मैदे में कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। वैसे भी ये वो जड़ी बूटियां हैं जो ऑर्गेनिक हैं और इनका कोई इस तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आपने इनको रोज़ाना सुबह शाम 1 छोटी चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आप कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 41 रोज़ तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपकी किसी भी किस्म की जो मर्दाना कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ इससे आपकी इरेक्शन के जो या प्री मेच्योर एजैकुलेशन है, क़िबल वक्त इंज़ाल जैसे मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। अगर आप इसके अलावा कोई दवाई मंगवाना चाहते हैं या मुझसे पर्सनली कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन हासिल करना चाहते हैं, सो यू कैन रीच मी आउट ऑन माई क्लिनिक अल नूर क्लिनिक, चिकलाला स्कीम 3, रावलपिंडी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। इसको काइंडली अपने पास सेव कर लें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।